वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास हुआ। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मज़ीद भी इंतज़ाम किया जा रहा है। ईंधन की तरसील मुतासर होने से निमटने के लिए आइंदा दिनों में बचत के मज़ीद इक़दाम करने होंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बचत और किफ़ायत-शारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। अशराफिया आगे बढ़कर इसार और कुर्बानी के जज्बे को अपनाते हुए बचत और किफ़ायत-शारी की मिसाल कायम करे। इजलास के ऐलान में कहा गया है कि हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा और बदलते हालात के मुताबिक तर्ज अमल अपनाना होगा। पेट्रोल बचाने के लिए कार पूलिंग अपनाई जाए, नकलो हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और तेल बचाने के लिए आमद और रफ्त को महदूद रखा जाए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी शरीक हुए। और अब आज का सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या हफ्ते को? फैसला कुछ देर में होगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी आज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद की पैदाइश आज सुबह तकरीबन 6:26 पर हुई है। मगरिब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और कुछ मिनट होगी। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि फलकियाती और साइंसी एतबार से ईद उल फितर ईद हफ्ते को होती दिखाई दे रही है। चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। जी बिल्कुल, शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से चांद नजर आने या ना आने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करेगी। अभी क्या तफसील है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ बशीर चौधरी, इजलास शुरू हो चुका है? जी, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के तमाम अरकान जो हैं वो आपसे कुछ देर पहले वजारत मजहबी अमूर की छत पर मौजूद थे, जहां से उन्होंने जो है वो चांद की रवैयत की कोशिश की। इस हवाले से जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पार्को की जानिब से जो मशीन लाई गई थी उसका भी इस्तेमाल किया गया। ताहम इस्लामाबाद में मतला एक तो जुज़वी तौर पे अबर आलूद है, दूसरा क्योंकि चांद की उम्र बहुत कम है और इंसानी आंख से दिखाई देना किसी तौर भी चांद का आज मुमकिन नहीं बताया जा रहा, क्योंकि उसकी उम्र 19 घंटे 17 मिनट तक जब तक ना हो तो इंसानी आंख से चांद दिखाई देना मुमकिन नहीं होता। तो यही की जा रही है कि शायद आज चांद जो है वो नजर ना आ सकेगा शायद, लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला जो है अभी नमाज के वक्फे के बाद जब मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा और मुल्क भर से इस हवाले से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी, तो उसकी रोशनी में जो हतमी फैसला है उसका ऐलान मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं वो करेंगे यहीं पे वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद से। और अब नमाज के बाद पूरे मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं वो चांद की रवैयत की कोशिश जो है वो अपने अपने तौर पे भी करेंगे और रुयत हिलाल कमेटी जो है उसके भी जोनल ऑफिस भी ये कोशिश करेंगे। ठीक है, आसिफ बशीर चौधरी आपकी तरफ दोबारा आएंगे तफसील के लिए। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जोनल कमेटीज़ के इजलास भी जारी हैं और चांद की शहादत जैसे ही कोई मौसूल हुई तो उसे भेजा जाएगा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को, उसका जायजा लिया जाएगा। हतमी ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही किया जाएगा चांद नजर आने या ना आने से मुतालिक। पेशावर चलते हैं, पेशावर में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। रसूल दावर, बताइएगा कैसा मौसम है पेशावर में? चांद नजर आने के कोई इम्कानात नजर आ रहे हैं? जी, पेशावर में इस वक्त जो मौसम है वो अबर आलूद है। अगर देख सकते हैं मेरा कैमरामैन जो है रिजवान शेख वो आपको दिखा सकेगा। आसमान पर काले बादल हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जो जोनल रुयत हिलाल कमेटी का इजलास है वो भी जारी है। अवकाफ हाल में इस वक्त हम मौजूद है और जो इजलास में शरीक उलमा किराम हैं उनका कहना है कि हम यहाँ पे शहादत मौसूल करेंगे। अभी अज़ानें शुरू हो चुकी है, अफ्तारी हो चुकी है, 29वां अफ्तारी हो चुकी है इस वक्त पेशावर में और रमज़ान का चांद नज़र आने तक यहाँ पे सुबह भर से जो शहादतें हैं वो मौसूल होगी और फिर वही शहादतें ये जो कमेटी है ये मरकज़ी कमेटी को पास करेगी। फिर वहाँ पे ऐलान होगा कि
आया रमज़ान है या इसके अलावा ईद का वो ऐलान करते हैं, लेकिन ख़त्मी ऐलान जो है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। लेकिन यहाँ पे ये कमेटी बैठी हुई है इस वक्त और अज़ानें शुरू है, लेकिन पेशावर का मतलब आप इस वक्त देख सकते हैं काले बादल है, लेकिन बाकी इलाकों में कहा जा रहा है कि बादल नहीं है और मतलब साफ़ है। अब देखा जाएगा 10-15 मिनट के अंदर कि क्या चाँद नज़र आया या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो महकमा मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे पूछा, उनका कहना है कि 30 मिनट तक ये चांद उफ़क़ पर रहेगी, तो काफ़ी इम्कान भी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इंसानी आंख से देखना मुश्किल भी है, क्योंकि यहाँ पे पेशावर में कुछ इलाकों में आज भी ईद का दिन मनाया गया है। लेकिन अब देखा जाएगा कि आज शहादत मौसूल हो जाएगी या नहीं। यानी पेशावर में जो उफ़क़ है इस वक्त आप देख सकते हैं कि काले बादल भी है और शहादत भी किया जा रहा है। कैमरा मैन रिजवान शेख आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे जो कमेटी है वो बैठी हुई है और उनका ये कहना है कि हम तब तक बैठे रहेंगे। शहादतों का इंतज़ार किया जा रहा है। पेशावर में अब से कुछ देर पहले अफ्तारी हो चुकी है और जिस तरह रसूल दावड़ भी बता रहे हैं कि इजलास जारी है और अब शहादतों का इंतज़ार किया जा रहा है। ना सिर्फ पेशावर में बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त शहादतों का इंतज़ार किया जा रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी या हफ्ते को, फैसला कुछ देर में होगा। शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी आज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद की पैदाइश आज सुबह तकरीबन 6:26 पर हुई है। मगरिब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और कुछ मिनट होगी। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि फल्कियाती और साइंसी एतबार से ईद उल फितर हफ्ते को होती दिखाई दे रही है। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। हम मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान से भी मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी भी हमें अपडेट कर रहे थे। चूँकि चांद की उम्र कम है अभी और चांद नज़र आने के इम्कानात भी कम हैं, चांद नज़र आएगा ईद का या नहीं आएगा, इससे मुतालिक मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और जो शहादतें मौसूल होंगी उनसे मुतालिक आगाह किया जाएगा। इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह, उनसे बात करते हैं। इरफान, बताइएगा फैसलाबाद में मतला कैसा है, कोई शहादत मौसूल हुई है चांद नजर आने से मुतालिक? जी, फैसलाबाद में जामे मस्जिद के चेरी बाज़ार है, यहाँ पे मौलाना मुफ्ती ज़िया मदनी है, उनकी क़यादत में यहाँ पे जो है जोनल कमेटी जो है वो चांद देखने के लिए छत पे जमा है। यहाँ के अगर हम मतलब की बात करें तो उस वक्त फैसलाबाद में गहरे बादल छाए हुए हैं और उसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे जोनल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और यहाँ पे जो है यही भी बताया जा रहा है कि इस वक्त चांद के नज़र आने कान हैं वो खासे कम हैं, क्योंकि बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। ताहम ये जोनल कमेटी जो है फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह से जो शहादतें इनको मसूल होंगी उसकी रोशनी में ये जो मरकज़ी जो रोयत हिलाल कमेटी है उसको आगाह करेगी, जिसके बाद जो चांद नज़र आने या ना नज़र आने के हवाले से जो है वो ऐलान किया जाएगा। ताहम अभी ये इजलास जो है वो जारी है। सही है इरफानुल्लाह, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मियां आबिद। आपके पास क्या तफसील है? रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास, जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास हो रहे हैं, लाहौर से क्या खबर है? लाहौर का मौसम कैसा है और शहादतों से मुतालिक कोई तफसील है आपके पास? जी, लाहौर का मौसम जो है वो तो 2 दिन से मुसलसल अबर-आलूद है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है और मुसलसल हो रही है। लेकिन इसके साथ ही रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो डीजी औकाफ शाहिद हसन की क़यादत में आज औकाफ बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर हुआ, जिसमें महकमा मौसमियात भी शरीक थे और रोयत हिलाल कमेटी के दूसरे भी मेंबरान शरीक थे। लेकिन उससे पहले ये इतला आ चुकी थी कि चांद जो है वो आज सुबह 6:23 पैदा हुआ, तो उसकी उम्र जो है वो मगरिब गुरूब आफ्ताब के वक्त 13 घंटे से भी कम थी। और 19 घंटे से अगर चांद की उम्र कम हो तो वो किसी सूरत नजर नहीं आता, चाहे मतला साफ भी होता। अब चूंकि मतलब ही अबर-आलूद था, इसके अलावा जो खुदबीन थी, थैडोलाइट मशीन थी महकमा मौसमियात से, उससे इन्होंने देखने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। अब अफ्तारी के बाद जो है जोनल रोयत हिलाल कमेटी जो है वो अनाउंस कर देगी कि चांद नजर नहीं आया, लेकिन यानी यहाँ से कोई उसकी शहादत नहीं मिली लाहौर से, तो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट करेगी। मियां आबिद, बताइएगा क्या टाइम ब्रैकेट है, कब तक चांद देखा जा सकता है, किस वक्त तक? जी, चांद जो है वो 6:57 तक देखा जा सकता है, लेकिन वो क्योंकि चांद की उम्र बहुत कम है तो इसलिए ये 13 घंटे से भी कम उम्र बनती है इस वक्त पैदाइश के बाद।
تو چاند نظر آنا بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اس کے باوجود رونت ہلال ٹھیک ہے میاں عابد، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. لاہور کی کراچی کا رخ کرتے ہیں. کامران رضی، آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں کراچی میں زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. کراچی میں غروب آفتاب کا وقت 6:42 ہے، جس کے بعد 26 منٹ تک چاند دیکھا جا سکتا ہے. تاہم جو ماہرین ہیں محکمہ موسمیات کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کیونکہ چاند کی پیدائش کے بعد اس کی عمر کم ہے تو آج امکانات کم ہیں، جبکہ کراچی میں ویسے بھی بارش کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں. اس وقت محکمہ موسمیات کے ماہرین اور جو زونل رویت ہلال کمیٹی. ٹھیک ہے کامران رضی، آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پشاور میں عید کی تیاریوں کے لیے بازاروں میں گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا ہے. شہری جوتے، کاسمیٹکس اور ریڈی میڈ ملبوسات خرید رہے ہیں. عید پر کشمیری چوڑیاں پہننے کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے. مزید بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز عروبہ ابراہیم. جی جیسے جیسے عید الفطر قریب آ رہی ہے، پشاور کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ وقت پر عید کے ملبوسات خرید سکے. جو خواتین گھروں میں مصروف ہے ان کا زیادہ تر رجحان ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف ہے. جوتوں، جویلری اور کاسمیٹکس کے سٹورز پر بھی غیر معمولی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. ان تمام تیاریوں کے درمیان کشمیری چوڑیوں کا ٹرینڈ بھی کافی نمایاں ہے اور سوشل میڈیا پر بھی کشمیری چوڑیوں کا رجحان تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. اسی لیے یہاں کی خواتین زیادہ تر کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے عید کے جوڑوں کے ساتھ میچنگ کشمیری چوڑی خرید سکے. اس کے علاوہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اپنی جگہ لیکن عید کی تیاریاں بھی ضروری ہے.